Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। Assalamualaikum स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 15। सो व्यूवर्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ये प्यारा सा क्यूट सा हेड की चेन। इसके लिए मैंने एक डार्क और एक लाइट कलर का यार्न यूज़ किया है। सबसे पहले हम लाइट पिंक कलर लिया है। आप कोई भी लाइट कलर ले सकते हैं, इसलिए हमने कंट्रास्ट में काम करना है, तो आप कोई भी एक लाइट और एक डार्क कलर ले सकते हैं। जो आपको कलर्स अच्छे लगें वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ भी आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने अपनी मैजिक रिंग बना लेना है। ये हमने चेन 1 बना ली है। अब इसके अंदर हम बनाते हैं 6 सिंगल क्रोशे। ये हमारी फर्स्ट रॉ है, इसमें हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे हो गया। ऐसे ही अब हम 5 मज़ीद बनाएंगे। ये हमारे पूरे 6 सिंगल क्रोशे हो गए। अब हमने इसको इस तरीके से, इसकी जो टेल थी इसे खींच के टाइट कर देना है, और जो हमारा फर्स्ट स्टिच था उसके अंदर से क्रोशे निकालना है, और इसके अंदर हमने लगा लेनी है स्लिप स्टिच इस तरीके से। ये देखें, ये स्लिप स्टिच है। ये हमारी फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई। अब चेन 1 एंड देन अब हम हर एक सिंगल चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि एक इंक्रीज स्टिच होगा। तो 1 एंड 2 हमने फर्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे बना दिए। इस रॉ में हमारे टोटल 12 सिंगल क्रोशे बनेंगे। देखें, हमारे 12 सिंगल क्रोशे बन गए। प्रोसेस बिल्कुल सेम था। जब हमारे 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे तो हम दोबारा जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे था इस रॉ का, उसमें से अपना क्रोशे गुजार कर स्लिप स्टिच बना देंगे। अब हम अपना थर्ड रॉ स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने चेन 1 ले ली है। अब इसमें हम एक स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे और एक स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे, यानी कि एक में हम इंक्रीज स्टिच किया करेंगे और एक में हम सिंपल एक सिंगल क्रोशे बनाया करेंगे। इस तरीके से हमारी इस रॉ में जो टोटल स्टिचेस होंगे वो होंगे 18। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशे, सेकेंड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे और थर्ड में दोबारा 1 सिंगल क्रोशे इस तरीके से बनाएंगे। एंड देन जब हमारे 18 स्टिचेस बन जाएंगे, दोबारा फर्स्ट स्टिच में हम गुजार कर और स्लिप स्टिच बना लेंगे, ताकि हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो जाए। जब भी हम मैजिक रिंग पे काम करते हैं तो राउंड को कंप्लीट करने के लिए सबसे आखिर में स्लिप स्टिच का यूज़ करते हैं, तो हमारे सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ये देखें, हमारी 3 रॉ बन चुकी हैं। अब हम 4th रॉ स्टार्ट करेंगे। इसके लिए पहले हमने चेन 1 ली। अब इस रॉ में एक चीज़ चेंज है कि यहाँ पर हमारा कोई भी इंक्रीज स्टिच नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पर हम हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते रहेंगे। तो यानी कि हमारी 4th रॉ में भी 18 स्टिचेस होंगे और हमारी 5th रॉ में भी 18 स्टिचेस ही होंगे। प्रोसेस कुछ अलग नहीं है। आपने हर एक स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे बनाते रहना है, और जब आपके 18 स्टिचेस हो जाए 4th रॉ में, तो फिर आपने स्लिप स्टिच बना देना है। देखें, हमारी 4th रॉ एंड हो चुकी है और अब मैं 5th रॉ स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब देखें आप, ये इसका शेप थोड़ा सा कटोरे जैसा आता जा रहा है। अब हम 5th रॉ स्टार्ट करेंगे। इसमें भी हमने 18 स्टिचेस ही बनाने हैं। तो ये देखें, जब हम 5th रॉ में भी 18 स्टिचेस बनाएंगे तो हमारा जो है वो शेप इस तरीके से आएगा। देखिए, इसका शेप बिल्कुल बाउल जैसा हो चुका है। अब आगे कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर अब हमारा प्रोसेस चेंज हो रहा है। इसके लिए मैं ले रही हूँ 3 चेन, सिंपल चेन्स जो होती हैं हमारी। अब हम हर स्टिच के अंदर फर्स्ट चेन में हम डालेंगे और एक डबल क्रोशे बना लेंगे, और इसके बाद अब हमने हर चेन के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाते रहना है। ये हमारी रॉ 5th में 18 स्टिचेस थे, तो अब हमारे डबल क्रोशे जो होंगे वो 36 होने चाहिए। हमने हर एक सिंगल चेन में हमने 2 डबल क्रोशे बना लेने हैं। देन ये इस तरीके का हमारे पास शेप आ जाएगा। यहाँ आपने स्लिप स्टिच नहीं बनाना, बल्कि इस तरीके से थ्रेड को कट कर देना है और बाकी धागे को खींच लेना है। अब यहाँ आपने 4th चेन काउंट करनी है, और जो हमारी 4th चेन होगी उसमें इस तरीके से क्रोशे लेकर जाना है। नीचे की साइड से ऊपर की साइड पर लेकर आए हैं क्रोशे, और इस तरीके से जो हमारा एक्स्ट्रा धागा था वो हमने इस चेन में से खींच दिया है। अब जो हमारा लास्ट स्टिच था उसमें उसके हाफ में से, यानी चेन के 2 हिस्से होते हैं, उसके से एक पीछे वाला जो हिस्सा है उसमें हमने डालकर और इस तरीके से इसको खींच दिया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ये वाला प्रोसेस इसलिए किया है ताकि हमारा स्लिप स्टिच हमें महसूस ना हो, वरना फिर वो अजीब लगता। ये एक्स्ट्रा धागा है, इसको भी हमने पूरा करना है, यानी कि इसको हम यहाँ से कट नहीं कर सकते, वरना ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा खुल जाएगा। इसलिए हमने 1-2 स्टिचेस में से इस तरीके से निकाला। फिर पीछे की साइड हेड का जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है
यहाँ पर हमारे पास जो थोड़े से लूज़ सा स्टिच होगा, लेकिन सिर्फ पीछे वाला हिस्सा, यहाँ पर हमने अपने स्टिच को निकाल देना है। ये हमारे जो एक्स्ट्रा यार्न होता है, इसको सिक्योर करने का तरीका होता है। हम बिल्कुल वहाँ से नहीं काटते जब हमारा काम ख़त्म हो। अब इसकी आउटलाइन बनाने के लिए मैंने इस तरीके से अपने धागे को लिया है। पहले मैंने इसको उंगली पे लपेटा और एक्स्ट्रा जो धागा था वो मैंने कैप के साथ इस तरीके से पकड़ा हुआ है, अपने जो है वो सेकंड फिंगर और थंब के ज़रिए, यानी मेरा धागा और मेरा जो हैट है, मेरा प्रोजेक्ट है, वो दोनों मैंने एक साथ पकड़े हुए हैं। और फिर मैंने एक चेन में से क्रोशे निकाला और इस तरीके से स्टिच ले लिया और ये हमारा एक स्लिप स्टिच बन गया। एक चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट चेन में हमने सिंगल क्रोशे बनाना है, अगेन एक चेन लेनी है एंड अगेन चेन लेने के बाद जो हमारा थर्ड स्टिच है उसके अंदर हमने डालकर और दोबारा से एक हमने सिंगल क्रोशे बना लेना है। यही प्रोसेस हमने एंड तक करना है कि एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर एक चेन बनानी है। ये देखें हम एंड तक पहुंच चुके हैं। सेम प्रोसेस करते हुए एक्स्ट्रा धागा हम काट देंगे। यहाँ भी मैंने स्लिप स्टिच नहीं बनाया है। इसकी दो वजह है, एक तो हमने इसको सिक्योर करना है लेकिन स्लिप स्टिच नहीं, और दूसरा हमने इसके अंदर चेन डालनी है। उसका एक तरीका ये भी है कि आप की चेन इस तरीके से धागे में डाल दें और फिर उसके बाद आपने सेकंड चेन लेनी है, इसके अंदर से आपने क्रोशिया निकालना है और जो आपका एक्स्ट्रा धागा है यह आपने इस तरीके से निकाल लेना है। देखें ये आपका निकल गया और फिर उसके बाद जो आपका प्रीवियस यानी कि लास्ट स्टिच है उसका सिर्फ जो बैक साइड है, बैक वाला हिस्सा है, उसमें से हमने इसको निकालना है। इस तरीके से हमने निकाल लिया। देखें आपकी की चेन भी सिक्योर हो गई है। यहाँ पर आप चाहें तो दूसरी तरीके से भी की चेन को लगा सकते हैं, यानी कि इसका जो जंप रिंग होता है उसको खोल के, और इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं। मैंने पीछे की साइड से सिर्फ सिंगल हिस्से में से, चेन के सिंगल हिस्से में से अपना क्रोशे हुक निकाला और धागे को खींच दिया। तो देखें हमारी की चेन भी बन गई और ये हमारा जो भी काम था, हमारा हेड वो मुकम्मल हो गया। अब देखें मैं पीछे की साइड पर इस तरीके से स्टिच में से अपने जो एक्स्ट्रा धागा है इसको निकालूंगी और जो मेरा नीचे जब हमने स्टार्ट किया था वहाँ भी हमारी एक टेल बची हुई थी, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से नॉट वगैरह लगाकर और सिक्योर कर देंगे। इस चीज़ पे भी इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं तफसील से बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने एक्स्ट्रा धागे को सिक्योर करते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जहाँ पर हमने बो बनानी है। देखिए मैंने, क्योंकि हेड बहुत छोटा था और अगर मैं चेन से बनाती ये बो तो फिर ये बहुत बड़ी होती थी, इसलिए मैंने सिंपली सिर्फ सिंगल धागा ही मेरा है, ये यार्न जो है उससे मैंने इस तरीके से बोल बना दी है। देखिए इसके ऊपर कितनी क्यूट लग रही है, लेकिन हमारा बाकी हिस्सा जो है वो हेड का खाली खाली लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर भी थ्रेड आप हॉट ग्लू गन से इस तरीके से लगा सकते हैं। ये देखें मैं चेक कर लेती हूँ, ये अगर हम यहाँ पर इस तरीके से थ्रेड लगा दें और यहाँ पर हम हमारी जो बो है वो लगा दें तो हमारा ये जो हेड है वो प्यारा लग रहा है। तो अब हम इसी के ऊपर काम करते हैं। अब इस प्रोसेस के लिए मैंने सिंपली अपनी निडल में धागा लिया है। अगर आपके पास निडल ना हो तो आप जिस जगह से मैं अपनी निडल निकाल रही हूँ यहाँ से आप क्रोशिया ऊपर से नीचे की साइड पे लेकर और धागे को खींच सकते हैं। ये देखें पूरे हिस्से में घुमाकर और यहाँ पर मैं इस तरीके से जहाँ से मैंने जिस जगह से निकाला था वापस उसी जगह से मैं नीचे लेकर चली जाऊँगी अपनी इस एक्स्ट्रा धागे को। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से मैं जो भी मेरा एक्स्ट्रा धागा था वो सब मैं नीचे ले गई। और अब मैंने जो छोटी सी बो बनाई है ये मैंने सिंपल इसमें नॉट लगाकर बनाई है। अब मैं एक स्टिच ऊपर निकालूंगी ताकि इस बो को मैं इसमें सिक्योर कर सकूं इस जगह पे। यहाँ पर मैं अपनी बो रखूँगी और ये जो मेरा बीच का हिस्सा जहाँ मैंने नॉट लगाई हुई है बो में, यहाँ इसको इस तरीके से धागे को खींचूँगी। तो ये देखिए मेरी जो बो है वो सिक्योर हो गई है। यहाँ आप चाहें तो इसको हॉट ग्लू गन से भी स्टिच कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको लगा भी सकते हैं, लेकिन जो हमने धागा लिया है ये बार बार उठ रहा था तो इसको मैंने हॉट ग्लू गन लगा कर चिपका दिया। तो देखें इस तरीके से सिक्योर हो गया। पीछे से वही हमने एक्स्ट्रा धागों में नॉट लगानी है और इसको सिक्योर कर देना है। अभी जो यहाँ पर हमने थ्रेड लगाया था ये बार बार अपनी जगह से उठ रहा था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा साइड पर हॉट ग्लू गन लगा कर इसको चिपका देना है। ये व्यूवर्स हमारा आज का की चेन था, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल।
और बिगनर्स फ्रेंडली है। आप इसको आराम से बना सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स में बना सकते हैं और एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन तो लाजमी हिट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।